नक्षत्र हमारे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जो यहाँ के सोशल वर्कर हैं और जनसुराज के प्रबल दावेदार हैं। जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जिसका कल का प्रोग्राम उद्घोष का दरभंगा जिला में था, और बुद्धिजीवी जो लोग हैं, शहर के लोग हैं, चाहे प्रोफेशन किसी भी में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पेशे से वकील हो या फिर व्यवसायी हो, उन लोगों के साथ उनकी मीटिंग थी। तो जनसुराज आने से लोगों को ये लगता है कि एक विकल्प मिला है। जनसुराज ने वादे तो बहुत किए, चाहे वो प्लान का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, या महिलाओं को 4% पे लोन देने की बात हो। लेकिन जितनी वादा होती है राजनीति में, जो लोग भी वादा करते हैं शायद उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुस्तफा साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप यहाँ 20 सालों से राजनीति में एक्टिव हैं, बावजूद इसके, चाहे आप जिस दल में भी रहे हो या नहीं रहे हो, आपको मौका नहीं मिला, मिलते मिलते रह गया, चूक गया, शायद किस्मत में नहीं था। अभी आपने 2023 में जनसुराज को ज्वाइन किया। प्रशांत किशोर इसी दरवाजे पर आए थे, उनका प्रोग्राम हुआ पद यात्रा का, और आपने जनसुराज को ज्वाइन किया। क्या खास लगा जनसुराज में जो आपने जनसुराज को ज्वाइन किया? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देंगे, इसलिए मौका दिए कि आपके चैनल से कुछ बोलने का मौका मिला, और आप लोग इतना दूर तक आए हमसे मिलने के लिए, बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। हाँ, सवाल है कि हमने जनसुराज पार्टी को जो सपोर्ट किए, वो प्रशांत किशोर जी पद यात्रा के दौरान आते आते हमारे पहले शायद रास्ते में कहीं से इंटरव्यू लिए कि भाई ये कौन लड़का है मुस्तफा, उनके कान में हमारा नाम गया, और वो लड़का कौन है। वो खोजते खोजते हमें दरवाजे पर आए, और यहाँ पर उन्होंने आज अपना प्रोग्राम रख दी, जब तक कि हमको कुछ पता नहीं है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमसे वो वार्तालाप किए कि हम आपके बारे में सब कुछ पता है कि आपके साथ कहीं धोखा हुआ है, तो आप हमसे जुड़िए और हम आपके हर मोड़ पे आपका सहयोग करेंगे। और मौका मिला तो हम अपना दावा भी ठोक रहे हैं कि लगभग 40 मुसलमान के दावेदारी देंगे। इसमें हो सकता है कि आपका भी नंबर आ जाए 243 में, मतलब 40 मुस्लिम कैंडिडेट देने जा रहे हैं। ये हमारा आधार सब है, तो आप हमसे जुड़िए और उनसे जितना तक हो सकेगा भरपूर सपोर्ट करेंगे हम आपको। इसलिए आपके जैसे मतलब कि आदमी की हमको जरूरत है, और आप हमसे जो जुझारू हो, कार्य करने वाले हो, जमीन पर पकड़ हो जी, वैसे लोगों की जरूरत है जी। तो एक बात ये भी है कि जनसुराज में आपके यहाँ भी ऐसे लोग भी हैं जिनकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं है, जनसुराज में है, दावेदारी भी कर रहा है, तो क्या प्रशांत किशोर जी इंसाफ कर पाएंगे? जी, हमको पूरा विश्वास है कि उनका जो सोच है, वो चूंकि पढ़े लिखे आदमी है, महा विद्वान आदमी है, वो उनके अपने अंदर से वो दूसरा से क्या वो लेंगे शिक्षा, वो तो खुद अपने हर तरफ सबको जो है कि मोटिवेट करके सबको लड़ने का बहुत प्रयास करते आ रहे हैं, और कई मुख्यमंत्री वो बनाए हैं। तो उन पर हमको पूरा विश्वास है कि वो जो कुछ करेंगे वो सही निर्णय लेंगे। हम लोग का कार्यकर्ता है, हम लोग कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से पूरे विधानसभा का चौराम क्षेत्र में कर रहे हैं, और दावेदारी हम लोग पर ठीक ही बात को आप रखे हैं, 5-6 उम्मीदवारी अपना दावेदारी ठोके हुए हैं। उसमें से प्रशांत किशोर जी को अपना जो अच्छा निर्णय लगेगा। ऐसे लोग भी दावेदार हैं जो आज भी दिल से दूसरी पार्टी में है, लेकिन अप्लाई जनसुराज से कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उनके लिए भी हम क्या कहेंगे, वो तो प्रशांत किशोर जी खुद उसका निर्णय तो क्या लेंगे। अगर ऐसे गलत लोगों का एक भी अगर चुनाव होता है, एक लोगों को भी सिंबल मिलता है, तो क्या प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा? जी, नुकसानदेह होगा, शिकायत नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र में भी यहाँ जो हम लोग घूमते हैं ना, तो क्षेत्र हम नहीं चाहते कि अपने मुख से हम किसी के बारे में शिकायत करें ना। वो क्षेत्र में घूमते, क्षेत्र का आदमी बताते हैं कि भाई हमको पर्सनली, हम अपनी बात को रख रहे हैं, पूरे क्षेत्र का आदमी हमको कह रहा है कि मुस्तफा भाई आप आइए, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ में हिंदू समाज, मुसलमान समाज का बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि हरलाखी में मुस्तफा साहब को यहाँ का हरलाखी का जो वोटर है क्यों वोट करे, क्या योगदान है? देखिए, हमारा जो योगदान हमारे क्षेत्र में जो है, वो सारे समाज के प्रति हर दुख सुख में, हर मुद्दे पर सारे, हमारे अंदर में हिंदू मुस्लिम वाली भावना नहीं है, हमारे अंदर में छोटा बड़ा का कोई भावना नहीं है। सारे कम्युनिटी को हम एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, और ये जनता सेवा हम 20 साल पहले से करते आ रहे हैं। इसलिए सारे समाज, हिंदू मुसलमान जितने भी समाज, हमारे विधानसभा के नहीं, पूरे बिहार के जहाँ जो कोने कोने में रहते हैं, जो हमको जानते हैं, सब हमको दुआ भी कहीं से करते हैं, और कहते हैं कि आपको चुनाव तो हम आपको आने के लिए सपोर्ट भी करेंगे। कुल मिला के ये कहा जाए कि आज भी आपका जो एक इमेज है हरलाखी विधानसभा में, वो अपना इमेज है, अपने दम पे, पार्टी से हटके। अगर आपको सिंबल मिलता है तो हर पार्टी के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप मानते हैं?
जी। जी, हमको जहाँ तक विश्वास है, चूँकि जी। क्षेत्र में घूमते हैं ना सर, जी। तो जो दूसरे दल से जुड़े हुए भी हैं, जी। तो वो बोलते हैं कि नहीं जब हमारे समाज के मतलब कैंडिडेट बनेंगे और हमारे समाज के जब आपके जैसा कैंडिडेट बनेंगे, जी। तो हम कहीं भी हैं उससे आपको कोई एलर्जी नहीं है, अपने जी। से मत लीजिए। जब आपको सिंबल मिल जाएगा तो हम आप डायरेक्ट आपकी गाड़ी में बैठ के हम लोग सब घूमेंगे और आपको समर्थन करेंगे। राजनीति में आज जो एक ट्रेंड चला है वो ये हो गया है कि जो एक बार के विधायक होते हैं, विधायक बनने के बाद अपने परिवार के लिए सोचते हैं। कई पीढ़ी का सोच लेते हैं। जी, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बड़ा-बड़ा कारोबार, बिज़नेस, बैंक बैलेंस सब हो जाता है। जी, करोड़पति हो जाते हैं रोड से आके सीधा। जी। तो आपको क्या लगता है, क्या राजनीति में ऐसे लोगों की एंट्री होनी चाहिए, एक जिनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं हो और जो लोग खुद कैपेबल हो, कमाने के लिए बिज़नेस हो और राजनीति समाज सेवा की भावना से आते हैं, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए ज़्यादा? ये देखा जाए कि जैसे जो अभी तक जितने भी बने हैं विधायक, जितने भी प्रतिनिधि बने हैं, बन जी। के जो उसको भाई जी। तो देखते हैं अक्सर जो आप बोले सही बोले कि कोई अपने फैमिली के लिए सोचते हैं, अपने बच्चे के लिए हुँ। सोचते हैं, कोई पेट्रोल पंप खोल के बैठे हुए हैं। जितने जी। भी विधायक जी, बने हैं जी, हमारे क्षेत्र में, जी, सबों ने ऐसा किया है, कोई एक नहीं। जी, जितने भी विधायक बने हैं पूर्व जी, में, जी, सबों ने पेट्रोल पंप खोल करके कुछ अपना कारोबार करके अपना-अपना घर को एस्टेब्लिश किए हैं। जी। पब्लिक के लिए, जनता के लिए आज तक कोई ऐसा काम नहीं किए हैं, ना छोटा-सा कोई कहीं फैक्ट्री दिखा दिए हैं, ना कहीं पर जो हॉस्पिटल का कोई तो तो उसका व्यवस्था कर एक कारण मानते हैं कि वो वैसे लोग होते हैं, जिनका पहले से कोई बिज़नेस नहीं होता है, पहले से कोई रोज़ी-रोटी का ज़रिया नहीं होता है। नहीं सर, उन जो भी प्रतिनिधि बने हैं, हुँ। उनका घर तो पहले से कुछ बना हुआ था ही, सब तरह से फिट-फाट हैं, हुँ। होने के बावजूद भी वो पब्लिक के लिए कभी कुछ न सोचे, न हुँ। कुछ कर सके हैं। जी। इसलिए हम उसी तौर पर हम सोच रहे हैं सर, कि अगर जैसा कि आप एक बात बोले ना पहले कि अगर मौका हमको अगर मिला, तो हम तो इस तरह से जो हम क्योंकि करते आ आपको सोर्सेस ऑफ इनकम का दूसरा रास्ता है, जी, आपके पास बिज़नेस है, जी, तो निश्चित तौर पे अभी भी आप अपने पॉकेट से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। जी, चाहे वो गरीब बच्चों की शादी हो, चाहे वो कोरोना का मामला हो, जहाँ आप रहते हैं जी, वहाँ, जी, या आपके गाँव का मामला हो या क्रिकेट का मामला हो या मंदिर मस्जिद में दान करने की बात हो, तो आप आगे बढ़-चढ़ के रहते हैं। जी, तो जब आपकी इस तरह की मानसिकता होगी, तो निश्चित तौर पे जो संवैधानिक पद होता है, उस पे आएँगे तो आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाएगी। लोगों की डिमांड आपसे और बढ़ जाएगी। जी। जी, तो इसमें होगा सर, चूँकि हम जो जितना भी टाइम सर वर्क किए हैं ना, जी, अपने समाज के साथ-साथ जहाँ भी हम रहते हैं बाहर कल्चर में, जी, नागालैंड एक स्टेट है, उसमें सर जी, हम रहते हैं, वहाँ में सर बहुत साफ-सुथरा वातावरण है, वहाँ ना घूसखोरी है, ना दलाली है और जी। हर एक दूसरे को मदद करने के लिए वहाँ का जो इंसानियत वहाँ दिखती है। वहाँ इंसान देखती है, जी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए और कि अपनी समस्या को रख दे कि हमारे साथ ये समस्या है, हुँ, तो वहाँ का कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे आपको जाने या ना जाने, जी, आपका जो बन पड़ेगा आप मदद कर देंगे, भाड़ा नहीं तो भाड़ा भी देंगे और जो सहयोग होगा वो सहयोग करके आपको वहाँ से विदा कर देंगे। जी, इंसान थे, चूँकि वो क्वालिफाइड पढ़ा-लिखा आदमी है वहाँ, जी, इसलिए वो चीज़ जो हम जो सर देखे हैं ना, जी, तो वो हम यहाँ चाहते हैं यहाँ यहाँ करना जी, चाहते हैं वो चीज़ हम यहाँ ज़ाहिर करना चाहते हैं। और यहाँ करने के लिए निश्चित तौर पे संवैधानिक पद चाहिए जी, संवैधानिक ठो पद चाहिए और नहीं तो और अपना ज ये आप अपने प्रतिष्ठा के लिए करना जी, चाहते अपना हैं। प्रतिष्ठा के लिए। समाज के जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उसको मुख्यधारा में कैसे जोड़ना जाए, इसके लिए करना जी, चाहते हैं। जी। ये सबों को हम यही सुझाव देते हैं, आप बैठते हैं, मीटिंग लेते हैं, सब कुछ करते हैं कि भैया आप देख रहे हैं कि इस तरह की बात है, इस तरह की गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है। अगर हमको मौका मिला, तो शायद हम इस चीज़ सबको आस्ते-आस्ते साफ कर दें, चूँकि गंदगी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसको साफ करने में थोड़ा वक़्त लगेगा और हम ऐसा करके दिखलाएँगे चूँकि हमको अपने स्तर पर जो कुछ है हमारे साथ में, जो अभी तक ना हम कैंडिडेट बने हैं, ना कुछ है, जो हमारा साइड इनकम है, वो इनकम सब जो भी इनकम हमारा होता है, वो जी, इनकम सब तक देखिए ना कि 50% हम खुद घर के गार्जियन हैं, तो बिल्कुल। 50% हम जनता सेवा में लगाते हैं। जी, अब कुछ 52-4% अपने बच्चे अपने पढ़ाई में बच्चों के बच्चों के लिए एजुकेशन करते के हैं, एजुकेशन के लिए करते हैं। बाकी खाने-पीने के लिए भगवान ने ऊपर वाले ने जो दिया है, आपका भगवान जो का हुक्म है। हरलाखी है सर, हुँ, आपके जो प्रशांत किशोर का 5 पॉइंट है, जी, चाहे वो किसानों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, जी, महिलाओं के लिए हो, जी, बुजुर्गों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, वो तो पॉइंट है। जी। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हरलाखी विधानसभा के लिए? यहाँ की मूलभूत समस्याएँ क्या हैं? जी, हमारा अपना भी सर समस्या वही है जी, कि हम भी चाहते हैं कि सबसे पहले सर जिस देश जी, में भी देखिए आज केरला क्यों नाम है? जी, वहाँ एजुकेशन इंडिया का सबसे टॉप पॉइंट पर है। जी, फिर हमारा देश जो हमारा समाज जो है सर हुँ, एजुकेशन के बिना मतलब कोई भी कदम हम लोग उठाएँगे तो उसमें समझ में फ़र्क पड़ जाएगा। जी, नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ है क्या कि अभी जो चुनाव दौर जो चल रहा है, हम कई चुनाव को हमने खुद चुनाव करवाए, जी, हम देखे हैं जी, कि सर क्या करते हैं कुछ पॉलिटिशियन आदमी कि आ जाएँगे, पूरे गाँव वाला को जमा करेंगे, बोलेंगे आपके हम मंदिर में आपको हम 10,000 दे रहे हैं हुँ, और आप पूरा समाज का हमको वोट करवा दीजिए। हुँ, मुस्लिम मोहल्ला में जाएँ तो बोले मुस्लिम में आपको मस्जिद में 10,000 रुपए का हम सामान बर्तन दे रहे हैं हुँ, और अपने मुस्लिम का कैंडिडेट हमको दे दीजिए। आज हुँ, तक मतलब वोटिंग करवा दीजिए और जितने भी वोटिंग करवा के गए हैं, सब वो कोई मंत्री बने,
कोई पटना बैठे, कोई दिल्ली बैठे, समाज उसके से कोई बाद मतलब नहीं, समाज से कोई आज फिर तक चुनाव कुछ में नहीं- फिर चुनाव तक, फिर चुनाव में ही फिर दोबारा आएंगे जी। कि भाई हमने इस तरह से किया, मौका नहीं मिला और हमारे पास ये नहीं था तो ऐसा मौका नहीं मिला, इसलिए अब हम उसी को पूरा करेंगे। फिर करके गए, आज तक उसी कर चले। हमारे एक रोड बना हुआ है, रोड के लिए हमने अभी जो प्रेजेंट में शुभांशु जी है, विधायक जी है जी, उनको हमने कई बार अपने गांव में बुला के देखे कि देखिए हम हिंदू और मुसलमान का जो डिस्टेंस का एक रोड है वो बहुत कंजेस्ट है। हमको नहीं लगता बिहार में कोई इस तरह का रोड अभी तक होगा जिस रोड पर मिट्टी नहीं पड़ा हो। तो आप अपने कोच से कम हमें हिंदू मुसलमान को हम लोग एक भाईचारा का हम लोग मिला के चलते हैं, तो उसको कम से कम व्यवस्था का रोड बना दीजिए ताकि हम लोग मुसलमान का जो आम तरफ हो, सबकी बहू बेटी हो, शादी ब्याह, कि सब चाहते हैं कि हमें दरवाजे पर गाड़ी जाए, तो रोड जो अवरोध है किसी बना पर दरवाजे तक गाड़ी नहीं जा पाती है, तो बिना जी को ला के बुला के नाश्ता भी करवाए, दिखाए भी, सब रोड पर घुमाए, हाँ हो जाएगा, फर्स्ट फीज में हो जाएगा। लेकिन 5 साल गुजर गया, लेकिन आज तक वो दोबारा देखने के लिए भी नहीं आया कि होगा कि नहीं। मुस्तफा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ के लिए, आपकी सोच क्या है? हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और हर इलाके की जनता वोट देके आपको विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहली प्राथमिकता रहेगा हमारा शिक्षा जी, एजुकेशन। सारे पॉइंट का बेस जो है सर वो शिक्षा है जी। शिक्षा अगर नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए पहला जितने भी हमारे यहाँ मतलब कि सरकारी स्कूल है वो, और कुछ जैसे कोचिंग सेंटर लोग खोले हुए, हमारे बच्चे नवजुवक लोग पढ़कर कुछ काम नहीं मिल पा रहा है ना सर, तो जगह बजगह कोचिंग सेंटर खोले हुआ है, वहां भी बैठ कर उन टीचरों का जो टीम है उनको बुला कर व्यवस्था कैसे बेहतर हो। जो हम लोग सर फिर हम बोले जो हमने बाहर देख रहे हैं कि बच्चे को स्कूल तक भेज देना गार्जियन का काम है। अब बच्चे स्कूल से क्या पढ़ के गए, घर में जाकर के गार्जियन उसका स्टेटमेंट ले, तुमने आज क्या पढ़ा क्या सीखा, तो गार्जियन ही खुद उस तरह से एक्टिव नहीं है, तो बच्चे क्या पढ़ कर गया पता नहीं, कोई मतलब नहीं। अभी आप तो दूसरा देख रहे हैं कि बच्चे लोग इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है कि सारे बच्चों को खिचड़ी खिलाने के माहौल को ऐसा बदल दिया गया है सर कि पढ़ाई होती नहीं है, बच्चे का घर से प्लेट लेकर बच्चा खेलते हुए गया प्लेट लेकर के खिचड़ी खाए, क्या पढ़े नहीं पढ़े, ना गार्जियन पूछ सके ना टीचर पूछ सके। एक तो किताब पूरे साल याद, एक तो चैप्टर है, एक चैप्टर एक साल पढ़ रहा है, कोई देखने वाला है नहीं। तो आपकी पहली प्राथमिकता पहली प्राथमिकता सर शिक्षा है। और दूसरी प्राथमिकता है सर वो किसान जो बेरोजगार है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी है ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी स्तर के इंसान है, सबका अन्नदाता किसान है। और किसान के लिए सर कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि कहीं पर उसके सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसका आज तक पूरे बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा पढ़े लिखे जो एजुकेटेड किए हुए लड़के लोग जो है सर, बड़ी मुश्किल से उन्होंने तालीम हासिल किया, किस तरह से ग्रेजुएशन जो किया है सर, बीएससी जो सर किए हुए, ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं, वो बेरोजगार बैठे कोचिंग सेंटर लेकर बैठ रहे हैं। उनके लिए कोई एक्स्ट्रा इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई माहौल नहीं है सर जो अपनी रोजी रोटी को बढ़ा सके और कुछ अर्निंग कर सके और वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। तो उनके लिए भी आपकी सोच है जी, उनके लिए हरलाखी की जनता से आप क्या अपील करेंगे? हरलाखी की जनता से यही सर हम अपील करेंगे कि अगर हमको मौका मिलता है, अभी तक तो हमको मौका नहीं था, तो हम जहाँ तक सकते हैं वहां तक कुछ कमी की जो हमसे बन पड़ता है सर उसमें हम कमी नहीं होने दिए। और अगर हमको कोई मुद्दा मिल जाएगा, कुछ पोस्ट मिल जाएगा, तो हमारी पूरी विश्वास है कि हमको एक दफा मौका देकर देखिए, अगर मौका हमको मिल गया तो हम हर वो चीज को हम लाना चाहते हैं जो हम दूर दूर सर घूमते हैं, उधर का जो हमको दिल में लालची दिखता है, वो चीज को हम यहाँ लाना प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। चलिए, मुस्तफा साहब से हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। कौन सा पंचायत है? ये हरलाखी बेटा परसा पंचायत है। अच्छा, हरलाखी विधानसभा। हाँ, हरलाखी विधान। अच्छा, यहाँ विधायक जी जो है तो इस पंचायत में आते हैं? अभी जो वर्तमान में विधायक नहीं, कोई विधायक नहीं आया आज तक। साल से आता है, बस वोट लिया, उसके बाद जाने के बाद कोई नहीं वापस आता। कोई योजना वगैरह दी है आपके मतलब पंचायत में? कोई नहीं। एक तो ये पोखरा वाला देने वाला आई, उससे पहले 15 साल पहले से योजना लगा, टट्टी पट्टी लगा, अभी रोड आज तक नहीं बना, बनते हैं इसी तरह। अभी आप अपने वर्तमान में सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं आप अपने पंचायत में? यह शिक्षा उक्षा वाला है, जो बहुत परेशानी है, सही से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है स्कूल में। हाँ, वो सबको देखना, सही करना, ये समस्या बहुत बड़ा। तो आप किनको मतलब अभी जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, 2025 का जो चुनाव है, इसमें कैसे व्यक्ति को आना चाहिए? हाँ, जैसे मुस्तफा जैसा आदमी है, ये लोग बेचारा बहुत कोशिश करते हैं शुरू से लेकर के सब चीज पर। अरे बहुत अच्छा छवि है इसका इलाका में। हम लोग जो जाते हैं घूमने के लिए व्यक्तिगत जहाँ, तो कहता कि इसको खड़ा करो, अगर कोई टिकट दे तो भी, नहीं दे तो भी इसको हम लोग वोट देंगे। इसका इतना क्षमता है। हमारा बड़ा बड़ा गांव है मुसलमान का,
वहाँ जाना, बोले नहीं नहीं इसको तो इतना छवि इसका अच्छा है ना। मतलब हिंदू मुस्लिम हाँ हाँ सब है, में हर हमेशा खड़े एकदम रहते हैं। एकदम जो भी है हिंदू मुस्लिम है सब मुस्तफा के लिए एकदम। ऐसे व्यक्ति को हाँ आना चाहिए चुनाव में, हाँ हैं? हाँ हाँ इनको विधायक बनना चाहिए। इनको होना चाहिए कि सबका देख रेख करेगा, सब चीज पर ही काम करेगा, इसको कोई लालच नहीं है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर हुआ। क्या नाम हो गया चाचा? अलियान। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में रोड का समस्या जो था कौन हल किया? वो रोड मेरे घर के बाजू में रोड नहीं था, साइकिल उकिल चल रहा था, 4 चक्का की जब बात आई तो सारे समाज मिल करके हमको बोला जो तोड़ दीजिए घर, नहीं माने बात। शकील साहब आए, नरेश पांडे आए, सीताराम यादव आए, विधायक जी जो थे। हाँ विधायक जी, वो लोग भी आए, नहीं तोड़े। लास्ट में रात में मीटिंग हुई, मुस्तफा बाबू पहुंचे, वो कहने लगे जो ठीक है हम दादा को कहेंगे, दादा तोड़ देगा। तो कहा धान रोप रहे थे, वहां से बुलवाया, आकर के हमको कहा जो दादा ऐसी बात है, इसमें सारा धुर दे दीजिए। दुए धुर तो मेरे पास घराड़ी था, वो आधा धुर दे करके 4 चक्का चल रहा है अभी। अच्छा अब एक बात बताइए कि सब बोले, विधायक जी भी बोले आप नहीं तोड़े, मुस्तफा बाबू बोले आप काहे तोड़ दिए? हाँ ये अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी बोल करके सामाजिक रेखा में अच्छा है। जब आते हैं नागालैंड से तो चाचा 200-400 रुपया देते रहते हैं, गरीब जान करके। हम गरीब आदमी, वो 1 कट्ठा खेत में पतार नहीं है। हाँ इलाज भी कराते हैं वो, हाँ इलाज भी कराते हैं। तो 20,000 रुपया लगा है मधुबनी